हेलो, गुड मॉर्निंग। आपको मैं दिख रही हूँ, सुन रही हूँ? देखना आवाज़ वगैरह सही चल रही है क्या? यही होगा। आरती मैम से पूछ लो एक बार, दिखाना मेरे को अपना फ़ोन दे दो, कोई बात नहीं, इसमें मैसेजेस आ रहे हैं। क्या चीज़? हम्म। नितिन हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मुझे तुम लोग को यहाँ पे मैसेजेस दिख रहे हैं। आपने संडे के दिन भी रख ली क्लास, मैंने इसलिए रखी है, मैं ना नेक्स्ट वीक में अवेलेबल नहीं हूँ बच्चों, है ना। ले लो। ठीक है, मेरे को वहाँ दिख जाएंगे मैसेजेस। हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने इसलिए रखी है क्लास क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम लोगों के सिलेबस में दिक्कत ना आए मेरे अवेलेबल ना होने की वजह से। तो मैंने सोचा कि आज और कल में मैं तुम्हें एनिमल किंगडम खत्म करा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग रिकॉर्डेड से 2 चैप्टर्स और कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। कौन कौन से कर लेंगे? एक तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर लेंगे, एक लोकोमोशन कर लेंगे। तो उसकी तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगी। तुम लोगों ने प्लांट किंगडम किया कि नहीं किया? बताओ, प्लांट किंगडम किया कि नहीं किया? हो पाया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? एनिमल किंगडम में कुछ नहीं, 2 दिन लगेंगे कभी ना। कोई दिक्कत तो नहीं आई? जल्दी बताओ। हाँ, रिकॉर्डेड में थोड़ा मजा कम आता है क्योंकि फिर बात नहीं हो पाती ना। जैसे मैं अभी तो तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, तो वो एक अलग बात है ना। मजा तो इसी में आता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी जैसे मजबूरी है तो अपना काम चल जाएगा, बात ये है। ठीक है, जैसे मुझे हफ्ते के लिए बाहर जाना है तो वो मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है, काम है मेरे को। तो उस अब उस हफ्ते में हम लोग पूरी छुट्टी करें, ठीक है, बिल्कुल बायोलॉजी से टच लूज हो जाए, हमारा सिलेबस पीछे हो, उससे बेटर है कि हम रिकॉर्डेड से करें। अरे कृतिका, पढ़ोगे, देखो मेरे को ये पता है कि मजा कम आएगा, पर मेरे को ये पता है कि समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारा बेसिक पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, मजा तो कम आता ही है। अब मैं तुम लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ, है ना, हम लोग हंस रहे हैं, ट्रिक्स बना रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। और ऐसे एकदम से तो भाई बंदा बस पढ़ाई जा रहा पढ़ाई जा रहा है, वो एक अलग बात हो जाती है, वो मैं समझती हूँ। हाँ फ्रेंड, बस ये 2 ही चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेशन वाला और जो दूसरा वाला है क्या, लोकोमोशन वाला है, जो कि तुम्हारा रिकॉर्डेड लगेगा, उसके बाद फिर लाइव लगेगा सारा। उसके बाद मॉर्फो मतलब सब कुछ उसके बाद लाइव लगेगा। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स हैं तुम्हारे। मेरी तबीयत ठीक है बेटा। भाई हमें ये देखना पड़ता है कि ज्यादा नुकसान किस चीज में, ज्यादा नुकसान है ना पढ़ने में। ठीक है, आओ इससे क्वेश्चंस देख लें। 21 में आए थे इससे 4 क्वेश्चन, 22 में 3, 23 में 3। इससे आ जाते हैं बेटा, 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे 2 to 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे। 2 to 4 क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपके नीट 2024 में आ जाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ के देखो, समझ नहीं आएगा तब बताना। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ के देखो, मुझे बताना, फिर समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो डरो मत। जब डरोगे तो फिर कैसे तैयारी हो पाएगी यार, डरना नहीं है। चलो आगे बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखो बेसिकली क्या है, अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स हैं। उसमें जो आखिरी किंगडम हम लोग बात करते हैं वो एनिमलिया। आखिरी तो क्या मतलब, एक किंगडम उसमें से एनिमलिया है। ठीक है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज उसकी लिख देते हैं कि भैया अच्छा ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे के सारे, एक भी यूनिसेलुलर नहीं है इसमें से। ठीक है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। देन ये हेटेरोट्रॉफिक है। जैसे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर तो प्लांटी भी है। ये फीचर फंजाई का भी सेम है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक, ये तीनों फीचर्स फंजाई में भी है। तो एनिमेलिया कैसे सेपरेट हो रहा है? नो सेल वॉल।
ये दोनों, ये 3 फीचर्स एनिमेलिया प्लस फंजाई दोनों में मिल रहे हैं। ये एनिमेलिया का फीचर है। चौथा फीचर एनिमेलिया का सिर्फ है, फंजाई का नहीं है। ठीक है, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी आपका एनिमेलिया का फीचर है। फंजाई का होलोजोइक नहीं रहता, सेप्रोफिटिक रहता है। ठीक है। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या होता है यशिका? ऑब्लिगेट होता है, ऑब्लिगेट एनारोब है, तो वो बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहेगा। अगर आप ऑक्सीजन दे दोगे तो वो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फैकल्टेटिव होता है कि वैसे तो, जैसे फैकल्टेटिव एनारोब है, वो वैसे तो एनारोब है लेकिन नहीं, फैकल्टेटिव मान लो फैकल्टेटिव एरोब है कोई, तो वो वैसे तो एनारोब है, लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन वाली कंडीशन है तो वो जिंदा रह लेता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा एनिमलिया के कुछ फीचर्स हो गए। और अब हमने बेसिकली बात ये करनी है हमने कि एनिमलिया में आगे कितने फाइलम्स हैं। एनिमलिया किंगडम है, किंगडम के नीचे फाइलम रहता है, तो अपनी 11 फाइलम्स हैं, उसके अपने नाम याद करने हैं, फिर उनके फीचर्स याद करने हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 10 फाइलम्स इधर है और एक फाइलम इधर है। ये कॉर्डेट की फाइलम, इसको अलग लिखा है। इन सबको मिला के नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं बेटा, इन सबको मिला के नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, जो 10 फाइलम है पहली। ठीक है, तो इनकी मैं ट्रिक याद कर रही थी अभी। मैं बेसिकली मेरी ही वीडियो के नीचे बच्चों ने ट्रिक्स लिखी हुई थी जो मैंने पहले यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। प्रिंसिपल कॉल्ड, क्या था ट्रिक यार? मेरे को तो ट्रिक नहीं चाहिए होती, मैं तो ऐसे लर्न कर लेती हूँ। प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश, कॉल्ड टू पनिश अमर अकबर एंथनी। ट्रिक का देखो बेटा तभी फायदा है जब वो याद रहे। अगर ट्रिक याद नहीं रही तो वो ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लिख के देखो अगर ट्रिक ये यूज करनी है। अगर खुद से कोई और ट्रिक है तो अपनी ट्रिक, सबसे बेस्ट होता है कि अपनी ट्रिक यूज करो, किसी और की ट्रिक मत यूज करो। अगर अपनी कोई ट्रिक नहीं है फिर किसी और की ट्रिक यूज करो, और अगर किसी और की ट्रिक यूज करनी है तो उसको बार बार लिख लिख के देखो। ठीक है, प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास। फॉर से कुछ नहीं बनना, फॉर को ब्रैकेट में, मिस बिहेविंग हिस्ट्री क्लास, तो ये पॉरीफेरा के लिए आ गया। ठीक है, ये नाइडेरिया के लिए आ गया। कॉल्ड जो टू है मतलब वो टीनोफोरा के लिए आ गया। पनिश से प्लाटी हेलमेंथीज बन गया, ये एस्क हेलमेंथीज बन गया, ये एनालिडा बन गया, ये आर्थ्रोपोडा बन गया, ये मोलस्का बन गया, ये इकहाइनोडर्मेटा बन गया। ठीक है, इनसे इकहाइनो, तो ये फिर हेमिकॉर्डेटा बन गया, और ये फिर कॉर्डेटा बन गया। तो कॉर्डेटा की एक फाइलम है, बाकी जितनी जो फाइलम्स बची हुई हैं वो सारी की सारी नॉन कॉर्डेटा में है। नॉन कॉर्डेटा में 10 फाइलम्स है। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो सीक्वेंस आप ऐसे याद कर सकते हो। ये अच्छी ट्रिक है, माड़ी नहीं है। ठीक है, ट्रिक है प्रिंसिपल कॉल्ड टू अमर अकबर एंथनी, नहीं पनिश, प्रिंसिपल ने क्यों कॉल किया? पनिश के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर से कुछ नहीं बनेगा, मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास है। हिस्ट्री और क्लास इधर आ गया। ट्रिक बुरी नहीं है, ये यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, मिला तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा है। मतलब देखो अपना अपना तुम लोगों को तरीका ढूंढना पड़ेगा इनको। एनिमल किंगडम की पता है क्या खास बात है? मैं तुम लोगों को एक अच्छी बात बताती हूँ एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम की ब्यूटी क्या है सुनो, प्रोज एंड कॉन्स सुनो। इसकी ब्यूटी ये है कि ये हमेशा इजी क्वेश्चंस आएंगे। देयर आर नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन एनिमल किंगडम, ऑलवेज 100%। देयर आर नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देन कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। एक अक्षर बाहर से नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इसके कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है? लेंदी चैप्टर है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 100% रट्टा है। तो रट्टा मारने का, अब देखो कुछ बच्चा होता है जो इजीली रट्टा मार लेता है, कुछ बच्चा होता है जिसके लिए रट्टा बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिसके लिए रट्टा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा एनिमल किंगडम में थोड़ा और ज्यादा वर्क करना पड़ता है। मतलब आपको अपनी, मतलब देखो मेहनत सबको करनी पड़ेगी, पर जिसका रट्टा तेज होता है ना वो बहुत जल्दी ट्रिक्स बना लेता है अपने लिए।
ढूंढ लेता है, चुरा लेता है, यूट्यूब खंगाल लेता है कि यार मेरे को ट्रिक्स दे दो, मैं लर्न कर लूंगा। जो बच्चा इन बातों में विश्वास नहीं रखता, हाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक कर ले, देखो इनको तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग वो करनी है। एक भी एग्जाम्पल इतने कि बाहर से क्या ही देंगे। नई वर्षा पहले आते थे बाहर से, जब मैंने एग्जाम दिया था, पीएमटी दिया था, तब आते थे बाहर से। इतने गंदे एग्जाम्पल, तुमने ऐसे ऐसे नाम भी नहीं सुने होंगे, फिर ऐसे वो करता है। मेरा इवन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है लक्की, लक्की कह रहा मेरा फेवरेट चैप्टर। पहले आते थे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, भाई क्या क्या पढ़ना पड़ता था। एनिमल किंगडम की इतनी मोटी बुकलेट देते थे हमें टीचर्स, बेटा ये पूरा पढ़ दो। मोनेरा की इतनी मोटी बुकलेट देते थे। अब तो सिलेबस ही बहुत वो हो गया यार, कंसाइज हो गया। जितनी मोटी हमारे पास मोनेरा की बुकलेट होती थी, उतनी तो तुम्हारी एनसीईआरटी है अभी। ठीक है, आर यू लाइव? हाँ अनिरुद्ध मैं लाइव हूँ। अरे लाइव हूँ यार मैं, जब मैं कह रही हूँ मैं लाइव हूँ, पागल। तुम लोग कितना शक करने लग गए हो ना मेरे ऊपर। जस्ट मैंने तुम्हें एक चैप्टर रिकॉर्डेड क्या दिया, तो मेरा तो विश्वास ही उठ गया मेरे ऊपर से। मैं तुम्हें तो ऐसे हो गया, मैम आप हो ना, मैम यहाँ, मैम आप हो ना। मॉरल्स एडिबल प्लांट्स और या एडिबल प्लांट्स, अरे मॉरल्स क्या होता है? फंजाई होती है मॉरल, इसमें होती है एस्कोमाइस्टीज में, मॉरल एंड ट्रफल। एडिबल फंजाई होती है। मैं तो तुम्हें बता देती हूँ जब मैं लाइव नहीं हो पाती। अब मैं नेक्स्ट वीक में लाइव नहीं हो पाऊंगी, तो अब क्या ही कर सकते हैं ना, जिंदगी है, जीनी पड़ती है बेटा, काटनी पड़ती है। दुख तो बहुत होता है ना, पर क्या ही करेंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है रिकॉर्डेड सुने? नहीं नहीं मैं लाइव हूँ, कैसी बातें करते हो तो बच्चों। ठीक है, अब मेरी बात सुन। तो तुम्हें ना लर्निंग पे ध्यान देना है। जो भी चीज नहीं लर्न हो रही उसकी ट्रिक बना लो वहीं बैठे बैठे। समझना समझना तो बेटा ठीक ठीक ही है। देखो समझना पता है क्या है इसमें, डायग्राम समझने, डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है किसी भी ग्रुप को। कोई फाइलम हो गया, क्लास है, डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है जिसमें मेजोरिटी फीचर उस चीज के कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसको याद करना है डायग्राम। वो डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए एक मूवी की तरह। जैसे कि अब मैं तुम्हें कहूँ कि भैया स्पॉन्जेस में बताओ इंट्रासेलुलर फर्टिलाइजेशन होती है, सॉरी क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो तुम्हारे दिमाग में एक डायग्राम होना चाहिए कि अच्छा अच्छा ऐसे करके यहाँ से स्पर्म जाता है, अंदर जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम्हें डायग्राम्स हेल्प करेंगे। मैंने नोटिफिकेशन नहीं आया क्लास का, मैंने अच्छा अभी उस पर बताया था, टेलीग्राम पे बताया था। ठीक है, अब सुनो। नहीं नहीं मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी काम से जा रही हूँ। घूमने नहीं जा रही, घूमना मैं इसके बीच में प्लान नहीं करूंगी ना, क्रैश कोर्स के बीच में। अब सुनो, फॉर डेटा के अंदर 3 सब फाइलम है। हालांकि तुमने सब फाइलम नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा किंगडम फाइलम कॉफ, सीधा क्लास पढ़ी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 सब फाइलम्स होती हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा को छोड़ के बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो मतलब ये पूरा तुम्हारा यहां से यहां तक, ये पूरा तुम्हारा इनवर्टिब्रेट कहलाएगा। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर तुम्हारे कॉर्डेटा की भी ये 2 सब क्लासेस आ जाएंगे। जब तुमसे कोई कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा कहे तो तुम्हें बात समझनी है। नॉन कॉर्डेटा ये 10 फाइलम्स है और कॉर्डेटा अलग है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई इनवर्टिब्रेट्स कहे, इसका मतलब सिर्फ वर्टिब्रेट्स निकल गया है, और बाकी इधर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। इनके पास कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या फर्क है? कॉर्डेटा के पास समथिंग कॉल्ड नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड भी सपोर्ट करने के लिए होता है, बॉडी को डंडा होता है मीजोडर्म का, पीछे पीछे डॉर्सल साइड पे, बैक साइड पे। ठीक है, तो जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा हो गया, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा हो गया। अब इन तीनों में क्या फर्क है? तीनों के पास नोटोकॉर्ड है। इसकी नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में होती है, नोटोकॉर्ड इन लार्वल टेल, लार्वा की टेल में होती है सिर्फ नोटोकॉर्ड। मतलब ये लार्वा है, अभी तो एडल्ट भी नहीं है, जैसे एडल्ट में तो होती ही नहीं, सिर्फ लार्वा की टेल में होती है। तो हम कहते हैं यार तुझे शर्म नहीं आती, तेरे लार्वा की टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड है और तू अपने आप को कॉर्डेटा कह रहा है, तो एडल्ट में भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही सैड रहता है इस बात से
कहता है यार तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। हूँ तो हूँ ना, मैं कॉर्डेट तो हूँ ही होना, चाहे सिर्फ लार्वा की पूंछ में मैं नोटोकॉर्ड लेके घूम रहा। नोटोकॉर्ड ना एक डंडा होता है मीजोडर्म का बना हुआ, जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। समझ में आ गया? तो ये सैड है। सैड से इसके 3 एग्जाम्पल याद करने हैं यूरोकॉर्डेटा के हमने। कौन कौन सा? साल्पा, एसिडिया, टोलियोलम। ये साथ में लिख लो कहीं पे, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा बढ़िया कॉर्डेट है। कह रहा है यार देखो मैं ये हरकत नहीं करता यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है। ये कहता है सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है हेड। ये कह रहा है देखो यार मेरे साथ ऐसी बदतमीजियां नहीं है, मेरा हेड टू टेल में नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल, और एडल्ट में रहेगा नोटोकॉर्ड इन एडल्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्वा में, हेड टू टेल। हम कहते हैं यार तू तो बहुत बढ़िया इंसान है यार, ठीक है। हाँ, इकाइनो तक क्यों? हेमिकॉर्डेटा में क्या है? हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट है। जो कॉर्डेट नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है, अनिरुद्ध, सीधी सी बात है। इसका हम देखो मैंने क्या लिखा है, नोटोकॉर्ड इन एडल्ट हेड टू टेल, ठीक है। हेड टू टेल थोड़ा सा गंदा लिखा है, लेकिन लिखा हेड टू टेल है, ठीक है। तो कहते हैं, हम कहते हैं यार तू बहुत बढ़िया यार, एक तो तूने एडल्ट में रखा, लार्वा में नहीं रखा, ठीक है, प्लस तूने हेड टू टेल रखा है, ये खुश बहुत है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये ना इस पतला सा ऑर्गेनिज्म होता है ऐसे बाल जैसा, तो इसको हमने याद करना है बाल। ये 3 ऑर्गेनिजम्स नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, लांसलेट। लिख लो, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, लांसलेट। ये तीनों ऑर्गेनिज्म से एक ही हैं, एक ही एग्जांपल है सिफेलोकॉर्डेटा का। हो जाएगा ये, नोट करो। अच्छा मैं ये भी बता ही देती हूँ वर्टिब्रेटा में क्या होता है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेट में, नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेट पूरी बॉडी में ही होती है, सिर्फ टेल टूल में नहीं। रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेट में होती है, लेकिन फिर वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, उसकी जगह सपोर्ट के लिए वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। आज ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे सियानी क्लास, ठीक ठीक सी रखेंगे, 1.5 घंटे क्लास रखेंगे। कल फिर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। इसके ये नोट कर लो, ट्रिक नोट कर लो। यूरोकॉर्डेटा सैड है, इसके 3 ऑर्गेनिजम्स हैं वो याद करने हैं। सिफेलोकॉर्डेटा का बाल याद करना है, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो याद रखना है। देन ये वाली ट्रिक याद रखनी है, 11 फाइलम्स याद करने की। हो जाएगा भाई। सानिया, जब मैंने ना बायोलॉजी पढ़ानी शुरू करी थी ना एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैंने सबसे पहले एनिमल किंगडम पढ़ाया था। मैं 15 सालों से, पता नहीं कितने, 16-17 सालों से एनिमल किंगडम ही पढ़ाई जा रही हूँ। तो इतने टाइम में तो याद तुम्हें किसका, सबको ही हो जाएगा भाई। पर अपने पास 16-17 साल है नहीं, अपने पास तो जो है तुम्हें पता है जितना टाइम है, तो उसी में अपने को याद करनी है। नोट कर लिया? जल्दी बता दो। तुम तो प्यारे बच्चे हो, प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ कुछ सेम सेम से होते हैं, तो इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप, ठीक है। ये एक एक सी बात होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इनसे बहुत सारे PYQ आते हैं। इसका मतलब क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि तुमने यार किस बेसिस पे 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। कोई तो इनमें डिफरेंस होगा ना, एक फाइलम से दूसरे फाइलम में कोई तो डिफरेंस होगा ना। तुमने 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है, तो हमने बेसिकली इन फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड किया। बाल का फुल फॉर्म है आफरीन, ब्रैंकियोस्टोमा, और ए से आफरीन ही बोलने का मन कर रहा है मेरा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस एंड लांसलेट। ये आपको मिलेगा कॉर्डेटा के नीचे वाला जो पैराग्राफ है। अब एक एक का मतलब समझेंगे क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली यार किस लेवल पे हो आप। मल्टी सेलुलर तो है हम, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है, आप तो टिश्यू बना चुके हो, ऑर्गन बना चुके हो, इस पे PYQ आए हुए हैं। सिर्फ एक ही सेलुलर लेवल है हमारे पास, सेलुलर लेवल, या इसको सेल एग्रीगेट भी बोल देते हैं, तो बुरा नहीं मानना है इसको। सेल एग्रीगेट मतलब तुम टिश्यू नहीं बना पा रहे यार, सेल का गुच्छा है बस। जिसके पास देखो सेलुलर लेवल का मतलब होता है आपके पास सेल है, ए सेलुलर का मतलब सेल है ही नहीं। जैसे वायरसेस आर ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। सेलुलर का मतलब है सेल्स है यहाँ पे, और ये मल्टी सेलुलर तो है, ये मल्टी सेलुलर है। पॉरीफेरा सिंगल सेल नहीं होता, ठीक है, पर टिश्यू नहीं बना पा रहे, ठीक है। पॉरीफेरा के आगे क्या होता है, प्रिंसिपल खत्म हो गया, कॉल्ड टू, ठीक है, कॉल्ड टू 2 हो गए, कॉल्ड मतलब नाइडेरिया, 2 मतलब टीनोफोरा, ये टिश्यू लेवल रहता है। ये ऑर्गन नहीं बना पाते, टिश्यू तक तो बना लिया इन्होंने, खुश हैं ये अपने टिश्यूज में,
ठीक है, कॉल्ड टू पनिश, पनिश मतलब प्लेटिहेल्मिंथ। प्लेटिहेल्मिंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें पहली बार आई हुई हैं लाइफ में, मतलब एनिमल किंगडम में पहली बार आई हुई हैं चीजें। जैसे कि सबसे पहले ऑर्गन्स इसमें आए, सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है मैं बता देते हैं, इतनी बार आ चुका है, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टी इसमें आई। ठीक है, तो ये बड़ा ही ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटिहेल्मिंथ। एज अ फाइलम तो इसने कोई बहुत बढ़िया काम किया नहीं लाइफ में, ज़्यादातर इसके वही होते हैं पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एक आधे को छोड़ के, जैसे प्लानेरिया नहीं होता। वैसे इसके कोई बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं है, लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे PYQs के। ठीक है, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, जबकि अब तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बन जा रहा है, तो नेक्स्ट बस इसमें एक ही प्लेटिहेल्मिन्थीस या ऑर्गन लेवल में, फिर सीधा एस्केल्मिन्थीस से कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम। तो एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ, बायलेटरल सिमेट्री भी इसी में आई थी पहली बार। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है यार, कि यार बॉडी में बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या सीन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या सीन है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली एक ट्यूब होती है ना, जिसके फ्रंट में माउथ होता है और पीछे एनस होता है, तो एक ट्यूब होती है बेसिकली, उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या प्रकार कैसा चल रहा है, बेसिकली बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे हो रही है। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चिंता नहीं करने की जरूरत है, कि कभी तुमसे पूछ ले बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज क्या, बॉडी मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मान लो ये कोई टर्म दे दी, यहाँ पे कुछ दे दी, तो उसे चिंता नहीं करनी, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो सेल एग्रीगेट होते हैं ना, जो स्पॉन्जेस होते हैं, इनमें एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं। जैसे ये स्पॉन्जेस है, ये स्पॉन्ज ऐसा होता है, स्पॉन्ज एक बेसिकली ऐसे एक वो होता है, पॉट की तरह होता है, और यहाँ से उसमें ऐसे ट्यूब्स बनी होती है अंदर आने के लिए, पानी अंदर आने के लिए, छेद बने होते हैं इनको। इन छेदों को, जो बाहर छेद है, उनको ऑस्टियम बोलते हैं, ऑस्टियम। ऑस्टियम से पानी अंदर जाके, ये कैनाल है, ये कैनाल है, कैनाल से अंदर जाके इस कैविटी में आता है, और फिर यहाँ से बड़े छेद से बाहर निकल जाता है, बड़े छेद को ऑस्कुलम बोलते हैं, ऑस्कुलम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो लग रहा है, ये तो कैविटी लग रही है। ठीक है, मतलब इसमें डाइजेशन होनी चाहिए, है ना, भले एक ओपनिंग है सिर्फ, मतलब 2 ओपनिंग है, की ओपनिंग है, की ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं है, इनमें डाइजेशन होता ही नहीं। यहाँ पे इनमें, यहाँ पे जो यहाँ पे सेल्स है ना, उनमें डाइजेशन होता है, यहाँ पे यहाँ सेल्स लगे होते हैं, उनके अंदर डाइजेशन होता है। तो एक्चुअली कोई ट्यूब है ही नहीं डाइजेशन की, इसलिए इनका एक फीचर होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बहुत बुरी बात है, तुम डाइजेशन भी तुम इंट्रासेलुलर कर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, उनको क्वानोसाइट्स बोलते हैं, उनके अंदर डाइजेशन। ठीक है भाई, इसको थोड़ा और डिटेल में बना लेंगे। तो अगर डाइजेशन सेल में हो रहा है, तो मतलब कोई ट्यूब है ही नहीं डाइजेशन की, तो आप कहोगे नो डाइजेस्टिव। ठीक है, इसी को सेल एग्रीगेशन भी बोलते हैं, कि भैया सेल सेल है, टिश्यू है नहीं, और नो डाइजेस्टिव। ठीक है, सेल एग्रीगेशन तो खैर बेसिकली इसके लिए टर्म यूज होता है, सेल एग्रीगेशन इस सेलुलर लेवल के लिए यूज होता है, सेल एग्रीगेशन तो वहाँ नहीं यूज करना चाहिए मेरे को, बट आप समझ रहे हो, इसके पास नो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, देन ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक में होता है, जैसे सीकम हमारी बॉडी में ब्लाइंड सैक होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ही ओपनिंग है, माउथ और एनस एक ही है। ठीक है, खाना यहाँ आया, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, और फिर यहीं से बाहर निकल गया, माउथ और एनस सेम है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल विद 1 ओपनिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। एनसीईआरटी में है, आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। देखो इसके अगले 3 फाइलम्स जो हैं इसका शिकार है, वो एरिया हो गया, टीनोफोरा हो गया, और प्लैटीहेल्मिन्थीस भी इसी का शिकार। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब वो बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब एनसीईआरटी में है नहीं, तो चिंता नहीं करना आपने। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आया है यहाँ से, एस्केल्मिन्थीस से, जहाँ माउथ और एनस दोनों है। तो बेसिकली आप एलिमेंट्री कैनाल से डिवाइड कर लो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टर्म ना लिख के आप सीधा एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं हम, ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है ना, नो एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल।
नो में कौन आ गया जिसमें है ही नहीं? पोरीफेरा। ठीक है, जिसमें इनकम्प्लीट है, एक छेद है, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, बाकी कंप्लीट एस्केल्मिन्थीस से आगे सब कंप्लीट है, एस्की से लेके कॉर्डाटा तक सब कंप्लीट है। तो ये भी आपका एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, हो जाएगा। जेड़ा मैनू कहंदा रहंदा सी मैं मर जाना तेरे बिना। बोलो बच्चों। ठीक है सानिया, रिवाइज कर लो फिर तुम। प्यारे बच्चों, तुम लोगों को पता नहीं चला क्या संडे को क्लास है? मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को? इसी से तुम लोगों को पता नहीं चल पाया संडे को क्लास है? बताया ना मैंने, संडे को क्लास ले लेंगे हम। बता, बताया था ना मैंने, संडे को क्लास लेंगे हम। नहीं बताया था? हाय हाय। अब तो मैंने टेलीग्राम पे डाला है वैसे मैसेज यार, मैं बोल देती हूँ। शायद ना बच्चों को पता नहीं है कि क्लास है हमारी आज, उनको लगा संडे को छुट्टी होती है। तो कप्तान सर से बात करके एक पुश नोटिफिकेशन भिजवा दो। बोलो कि बच्चों को एक पुश नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि बच्चे के मोबाइल में जाएगी सीधी मैसेज जाएगा, ठीक। हाँ पूछ लो एक बार। हाँ मैंने पेपर सॉल्विंग के टाइम बताया था। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज। ठीक है, इस ये भी एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसके हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड पंप किया और सीधा ऑर्गन्स पे गया वो ब्लड। ऑर्गन्स और टिश्यूज पूरा उस ब्लड में नहा लिए, नहा लिए। ठीक है, और फिर ये ब्लड वापस हार्ट में। ठीक है, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज bathe directly in blood। इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बड़ी अच्छी ट्रिक थी एक, थाने, THANE। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा इज अनदर नेम फॉर यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी पे एक मटेरियल होता है जिसको ट्यूनिसिन बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एन से क्या है? ई से तो इकाइनोडर्मेटा है, एन से क्या? अच्छा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क्स, सिफेलोपोड मोलस्क्स। मोलस्का वैसे तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है, लेकिन ये जिस बच्चे ने ट्रिक बनाई उसने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया। मोलस्का में एक ना क्लास होती है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा ऑक्टोपस वगैरह, उनमें एक्सेप्शन होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नहीं तो इनमें मतलब मोलस्का में बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो तुम थामे से कर लो, थाने की जगह कैसे भी कर लो, एम कर लो इसको, चाहे थामे कर लो। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये एनलीडर कॉर्डेटा में होता है, सिर्फ दो में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्ट से ब्लड डायरेक्टली नहीं जाता है ऐसे, ये ऐसे ट्यूब्स में जाता है, ऐसे में जाता है। ठीक है, आर्टरी में चला गया, फिर आर्टी, छोटी और आर्टरीज में चला गया, फिर कैपिलरीज में चला गया, कैपिलरीज में चला गया, फिर वहां से वेन बन गई कैपिलरी से जुड़ के, वेन बन गई, फिर वेन से जुड़ के मोटी वेन बन गई, फिर भी वापस हार्ट में चला। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गन्स और सेल्स बाहर रह गए ऐसे, और यहाँ से कुछ कुछ चीजें निकल निकल के यहाँ पे जा रही है, यहाँ निकल निकल के आ रही है, मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते ब्लड के। जो हमारा टिश्यू है या सेल है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता ब्लड के। जो ट्यूब्स हैं उनसे कुछ कुछ चीजें, न्यूट्रिशन वगैरह बाहर निकल के फिर सेल्स तक जाता है, डायरेक्टली बेद नहीं होता ब्लड में। तो देर इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड वेन्स इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हो जाएगा।
ओपन में हाँ डायरेक्टली बेद हो जाती हैं, जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली बेद हो जाते हैं। क्लोज्ड में पहले ब्लड ट्यूब्स में जाता है, डायरेक्टली नहीं टच करता सेल को। नोट हो गया बेटे? नोट हो गया? थाने याद हो गया? एम भी कर सकते हो, थामे भी कर सकते हो इसको, आप सीधा मोलस्का याद करो, क्योंकि सिफेलोपोडा का जब जिक्र ही नहीं है एनसीईआरटी में तो हमने क्यों टेंशन लेनी। यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, पर मैं दोबारा कर देती हूँ। हार्ट से ब्लड निकला एंड वो डायरेक्टली ऑर्गन्स के ऊपर जाके लग गया, डायरेक्टली जो टिश्यूज और ऑर्गन्स और सेल्स हैं वो बाध कर रहे हैं ब्लड में। कैपिलरीज जैसा कोई सिस्टम नहीं, खुले में घूम रहा है ब्लड। क्लोज में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज के दो ही एग्जांपल है बेटा, एनालिडा में और कॉर्डेटा में। जाएगा। देन सिमेट्री। सिमेट्री होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप टॉप से देखो, टॉप से। मान लो मैं इस फूल को टॉप से देखती, अब क्या मैं इस फूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ? अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से लाइन मार दूँ तो मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ। तो जिसको भी मैं टॉप से देख के दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ प्लेन से, किसी भी लाइन से, उसको बोलती हूँ ये ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है। और जिसको मैं नहीं डिवाइड कर सकती उसको मैं बोलती हूँ एसिमेट्रिकल है। जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, ये स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज जैसे होते हैं। अब इसको तुम कौन सी लाइन से काट के दिखा दो, मान लो तुमको मैं ऐसे काट देते हैं, तो भैया ये और ये हाफ इक्वल थोड़े भैया, इसमें ये अजीब है, ये अजीब है, ये अलग है, समझ रहे हो? तो आप उसको किसी भी लाइन से नहीं काट पाओगे। यू कैन नॉट कट इट इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है? कांट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन। इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आती है, मोस्ट स्पॉन्जेस, मतलब स्पॉन्जेस बेसिकली पॉरीफेरा। मोस्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होती है स्पॉन्जेस में जहाँ रेडियल सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल रहता है। मोस्ट स्पॉन्जेस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है? रेडियल सिमेट्री होती है जैसे इस फूल की है, आप एक से ज्यादा प्लेन से उसको दो इक्वल हाफ में काट सकते हो। जैसे आपने यहाँ से काटा, ये भी दो इक्वल है, अगर मैं यहाँ से काट दूं तो भी तो ऑलमोस्ट ये और ये इक्वल है। अगर मैं यहाँ से काट दूं तो भी तो ऑलमोस्ट इक्वल है, तीन पत्ती इधर तीन पत्ती इधर। तो मोर देन वन प्लेन से कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन। मोर देन वन प्लेन से आप काट सकते हो। इसमें आपके पास बेटा तीन फाइलम्स हैं, टिनोफोरा नाइडेरिया जो बस स्पॉन्जेस के बाद आते हैं, देन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा से बहुत सारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जो इनका लार्वा होता है वो ऐसे होता है। तो ये देखो, अगर ये लार्वा ऐसे है मान लो, तो अब लार्वे को तुम रेडियल नहीं कह सकते, क्योंकि लार्वा सिर्फ एक पॉइंट से एक लाइन से कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तब वो इक्वल कट रहा है। तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। देखो अगर मैं लार्वा को ऐसे काट दूंगी तो नहीं होगा, एक साइड इसका हेड हो सकता है, एक साइड इसकी टेल हो सकती है, तो इक्वल नहीं बेटा। तो जब आप सिर्फ एक प्लेन से काट सकते हो तो उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, बाय वन प्लेन ओनली। या जब आप एक प्लेन से काट सकते हो, जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन को अगर दो हाफ में काटना हो तो देख लो, तो सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हो यहाँ से, कि हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? यहाँ से नहीं काट सकते मुझे, अगर मेरे को यहाँ से काटने की कोशिश करोगे तो यहाँ तो सिर आ जाएगा, नीचे पैर आ जाएंगे। जब आप एक प्लेन से काट सकते हो तो बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। बहुत सारे प्लेन से या किसी भी प्लेन से काट लोगे तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इनका लार्वा बायलेटरल होता है, एडल्ट रेडियल होता है, जैसे स्टारफिश है। अब ये रेडियल है, जहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, कहीं से भी काट लो। तो ये बहुत बार क्वेश्चन, सेसाइल होता है जो मूव नहीं करता आसानी, ठीक है? तो इनको तीनों को छोड़ के बाकी ये इकाइनोडर्मेटा में क्वेश्चन यही डायरेक्टली आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स लार्वा इज ऑफ बायलेटरल सिमेट्री वाइल क्या कहते हैं एडल्ट इज ऑफ रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद तो बेटा बायलेटरल आ गई। बायलेटरल के बहुत सारे फायदे थे, तभी बायलेटरल एक एडवांस सिमेट्री है। बायलेटरल जैसे ऑर्गेनिज्म ना मूव करने लग गए, इस टाइम तक मूव करने लगे,
तो मूव करने के लिए फिर उनको क्या हुआ, उनको सेंस ऑर्गन्स अपनी आगे वाली साइड की साइड चाहिए थे, ताकि वो एकदम से इन्वायरमेंट को सेंस कर सके कि कोई मुझे मार तो नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे हेड का जन्म हो गया। तो जब हेड बन गया, टेल बन गई, तो बेटा फिर होना ही था, बायलेटरल सिमेट्री उसी टाइम आ जाएगी जैसे हेड और टेल बनेगा। ह्यूमन, हाँ ह्यूमन बेटा, हाँ बायलेटरल है। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होते हैं? जर्म लेयर्स होता है सबसे पहले कुछ सेलुलर लेयर होती हैं, वो बनती हैं, फिर इन सेलुलर लेयर से ऑल ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ऑल ऑर्गन्स वगैरह सारे कुछ। ओ कितना गंदा लिख, साफ भी तो लिख सकते। ऑल ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, जैसे अब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जैसे ये हमारा यूट्रस है, मान यूट्रस है, तो पहले ये ऐसे ऐसे आके गोला सा लग गया, जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, इम्प्लांट होता है, फिर वो सीधा यहाँ पे हमारी वो है इनर सेल मास, इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास डायरेक्टली नहीं ऑर्गन्स को जन्म देता, पहले इनर सेल मास की ऐसे 3 लेयर्स बनती है। इनर सेल मास से 3 लेयर्स बनती है, बाहर वाली को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली को मीजोडर्म बोलते हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म बोलते हैं। फिर इनसे आगे ऑर्गन्स बनते ह्यूमंस के। तो ये सबसे एडवांस वो होती है, जर्म लेयर होती है 3 वाली, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब तो 3 जर्म लेयर्स। उससे जो थोड़े प्रिमिटिव है वो है डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें जर्म लेयर 2 होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके पास बीच में मीजोडर्म नहीं होती। ठीक है, इनका क्या रहता है, जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें क्या होता है। और जिनके पास कोई जर्म लेयर नहीं है वो सबसे प्रिमिटिव है, जिनके पास कोई जर्म लेयर नहीं है वो स्पॉन्जिला होते हैं, सॉरी स्पॉन्जिस होते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो ये ऐसे क्यों दिखाया होता है। अब मैम आप कहोगे मैम ये जर्म लेयर ऐसे क्यों दिखाई है, ऐसे दिखाने का तो क्या मतलब, हमारी बॉडी को अगर ऐसे काट देना, पेट से मैं काट दूं और अंदर देखें, हम अपनी बॉडी के अंदर देखें, एक्चुअली हमारी जर्म लेयर्स ऐसी ही सजी होती हैं। जो हमारी एक्टोडर्म होती है वो बाहर को सजी होती है मोस्टली, जैसे हमारी जो स्किन की बाहर लेयर है वो एक्टोडर्म की है। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीज़ें मीजोडर्म की होती है, फिर अंदर वाली जो हमारी होती है एंडोडर्म की होती है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वाली लेयर है वो एंडोडर्म की होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये बॉडी को काट के दिखा के स्कीम है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा कि इसका मतलब क्या है कि मैम ये ऐसे गोल में क्यों काटी है, बस आप लर्न कर लो, क्योंकि आपसे कोई लॉजिक नहीं पूछेगा कि ऐसे ये गोल में ये ऐसे दिखाने का क्या मतलब, ऐसे दिखाने का क्या मतलब, बस आप लर्न कर लो, वो भी बहुत है बेटा। ठीक है, फिगर 4.2 में आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाया हुआ है, दिख रहा है। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ सेलुलर एंडोडर्म है, यहाँ पे भी एंडोडर्म होगी, एंडोडर्म है, यहाँ एक्टोडर्म है, बाहर एंडो अंदर, बीच में मीजो, बाहर एक्टो। इससे डरना नहीं है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आना है, डर के अपना ही नुकसान करा लोगे। ये एक्टो है, फर्क क्या है, डिप्लो और ट्रिप्लो में फर्क क्या है बेटा, देखो यहां पे एक और सेलुलर लेयर है जिसको हमने मीजोडर्म बोला, मीजोडर्म, और यहां पे वो सेलुलर लेयर है नहीं, यहां पे वो सेलुलर लेयर नहीं है, ऐसे जेल लाइक मटेरियल भरा हुआ है, देयर आर नो सेल्स हियर, इज मिजोग्लिया। मिजोग्लिया इज ए सेलुलर, अगर ए सेलुलर है तो जर्म लेयर नहीं मान सकते, सेल्स नहीं है। फर्स्ट देखो सबसे पहले स्पॉन्जिस आए, नो जर्म लेयर, स्पॉन्जिस आए, नो जर्म लेयर। फिर थोड़ा और फाइलम्स ने एडवांस किया, तो डिप्लोब्लास्टिक आ गया, जैसे टीनो आ गया, नाइडेरिया आ गया। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम प्लैटी पे बहुत क्वेश्चन आते। कैविटी की बात कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं श्रुति। अब बस तुम्हें 1-2 ही और पढ़ने हैं, बाकी फिर तुम्हारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। देखो जर्म लेयर और सीलोम में टेंशन नहीं लेनी, ना ही कंफ्यूज करना, ना ही कहना कि मुझे नहीं आता,
क्योंकि बोल के भी क्या ही होगा, तुम बोल लो मुझे नहीं आता, नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। नहीं, बच्ची पूछ रही है कि मैम क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही सिलोम होती है? नहीं बेटा, प्लेटी हेलमिंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन उसमें सिलोम नहीं होती। तो मैं तुम लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि ये दोनों फीचर्स बिल्कुल सेपरेट रखो बेटा, दिमाग नहीं खराब करना। हाँ सानिया, सेफलाइजेशन का मतलब होता है हेड फॉर्मेशन। ए सेलुलर का मतलब होता है यशिका कोई सेल नहीं। दिमाग नहीं खराब करना बेटा, आपको ये ट्रिप्लोब्लास्टी और जर्म लेयर दोनों अलग जगह चीज पे रखोगे, जितना अलग रखोगे उतना ही सही क्वेश्चंस करके आओ। ट्रिप्लोब्लास्टी आपकी प्लेटी हेलमिंथेस में पहली बार आ गई थी। कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी क्या होती है, सीलोम क्या होती है, इधर देखो। मान लो तुमने एक ह्यूमन बीइंग को काट दिया, ये एक अच्छा भला ह्यूमन बीइंग है, लड़की है, बॉडी शेप से पता चल रहा है वाइड पेल्विस, ठीक है। इसको काट दो लड़की को यहाँ से, तो तुम्हें ये लड़की ऐसे नजर आएगी, ठीक है। ये हमारी गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी बॉडी वॉल है। हमारा इसके बीच में ना बेटा स्पेस है ये, जिसमें हमारे इस स्पेस में हमारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। बेसिकली ये स्पेस बेसिकली क्या होता है, ऑर्गन्स को इजीली रख ले और कोई फ्रिक्शन ना आए ऑर्गन्स में, ज़्यादा प्रॉपर ऑर्गन्स को ग्रो होने के लिए जगह मिल जाए, ये स्पेस होता है। इस स्पेस को सीलोम बोलते हैं बेटा। और सीलोम हमेशा एक लेयर ऑफ मीजोडर्मल सेल्स से कवर्ड होती है दोनों साइड पे। गट के बाहर ऐसे मीजोडर्म की एक लेयर होती है और बॉडी वॉल के अंदर एक मीजोडर्म की ऐसी लेयर होती है। ये ट्रू सीलोम का फीचर है, ये मीजोडर्म से कवर्ड होती है। ऐसा होता भी है, हमारी बॉडी वॉल अंदर से एक मीजोडर्मल लेयर से कवर्ड होती है, मैंने तुम लोग को बताया भी होगा कभी, अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी ह्यूमन वाली बॉडी बताऊंगी। और ऐसा होता है हमारी गट के बाहर एक मीजोडर्म, जब मतलब ये जो एपिथेलियल सेल तुम्हें पता है ना, एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से ड्राइव हो सकता है। तो यहाँ जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसिकली मीजोडर्म से डिराइव होता है, और यहाँ जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी मीजोडर्म से डिराइव होता है। हमारी स्किन नहीं, हमारी स्किन एक्टोडर्म से यहाँ से डिराइव होती है। तो एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्किन में भी। तो एपिथेलियम कहाँ पे, उस बात पर डिपेंड करता है कि वो एक्टोडर्म या मीजोडर्म या एंडोडर्म से बन रही है, ठीक है। तो ऐसी बॉडी कैविटी को ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बॉडी कैविटी नहीं होती, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो हाइड्रा है, क्या बना, मान लो ये हाइड्रा है, ये इसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको मैं काट लूँ यहाँ से, तो ये एक्चुअली में मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे इसकी बॉडी वॉल आएगी, ये इसकी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है, और इसके अंदर ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होएगा ऐसे, यहीं पे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, या बस मैं एलिमेंट्री कैनाल भी लिख देती तो भी मेरा चल जाता है, एलिमेंट्री कैनाल या गट कुछ भी लिख लो। तो दोनों में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, देखो कोई कैविटी नहीं है, इसको बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट में कौन कौन है, स्पॉन्जिस, पॉरीफेरा मतलब कि नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिबी, एसिलोमेट। अब देखो जो सन तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो हमेशा सीलोमेट होते हैं क्या, नहीं, प्लेटियल में से हेलमिंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सीलोमेट नहीं है। ये भी बहुत तगड़ा पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बट ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक ही फाइलम ऐसी है जिसमें एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टी है, क्योंकि इनमें तो एसिलोमेट और डिप्लोब्लास्टी है। टेस्ट में एनिमल किंगडम बेटा अगले हफ्ते के टेस्ट में आएगा, इस हफ्ते के टेस्ट में नहीं आएगा, इस हफ्ते में नहीं आएगा, अगले हफ्ते में आएगा, ठीक है। देन एक होते हैं सूडो सिलोमेट, सूडो मतलब झूठी सिलोम है उनके पास, सूडो का मतलब होता है झूठी। इसमें क्या है, कैविटी तो होती है, बॉडी वॉल है और ये गट है, उनके बीच में कैविटी है, लेकिन मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। ये कैविटी, यहाँ पे कैविटी होती है पर ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती।
मीजोडर्म ऐसे पाउचेस में पड़ा होता है, यहाँ थोड़ी मीजोडर्म पड़ी है, थोड़ी यहाँ मीजोडर्म पड़ी है, यहाँ थोड़ी यहाँ पड़ी है। मीजोडर्म इन पाउचेस, इट इज नॉट लाइनिंग द गट एंड द बॉडी वॉल। मीजोडर्म इन पाउचेस, तो इसको हम ट्रू सिलोम नहीं मानते, ऐसी कैविटी को हम झूठी फॉल्स सिलोम मानते। ऐसा सिर्फ एक ही फाइलम में है, ये भी बहुत तगड़ा पीवाईक्यू है कि फॉल्स सिलोम आपको कहाँ मिलता है, एस्क हेलमिंथ। लो हाई तो चलता रहता है। तानिया कह रही है मैम आप थोड़ा लो लग रही हो, तबीयत तो ठीक है। अरे लो हाई चलता रहता है, तबीयत से नहीं, कभी कभी मूड से भी हो सकता है, कभी तबीयत से भी हो सकता है, लेकिन इससे हमारे काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम लोगों का मूड खत्म खराब है, मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पीट दिया पकड़ के, तुम बात नहीं मान रहे थे, ठीक है, चप्पल से पिटाई कर दी तुम्हें, तो क्या तुम पढ़ोगे नहीं? मतलब मेरी मम्मी ने मेरी चप्पल से नहीं पिटाई करी है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ता है, क्या ही करेंगे। चलो नोट डाउन कर लो बेटा, फिर अपन ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे जल्दी से ना। जय काल महाकाल विकराल शंभु। आज टेस्ट है, 2 बजे टेस्ट है आज बेटे। जो पेरिटोनियम होती है वो मिजोडर्म की बनी होती है, स्नेहा वही है जो कवरिंग है ना, वो वही है, पेरिटोनियम को ही हम बोल रहे हैं कि मिजोडर्म है। अच्छा आज का टेस्ट क्या है, टुडे टेस्ट बताना जरा, कौन कौन बताना चाहेगा टुडे टेस्ट में क्या क्या आता है? बच्चों को ये नहीं पता चल रहा आता क्या है। लिविंग वर्ल्ड 2 PM पे होएगा आज का टेस्ट, लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा। और क्या आएगा बताओ, एवोल्यूशन, और बताओ क्या आएगा, प्लांट किंगडम। तुम लोगों को क्या वो नहीं मिलता यार, मैंने इतना अच्छा पोस्टर बना के लगाया हुआ है। दिव्या अच्छी ट्रिक है, प्लांट किंगडम, और क्या आएगा? टेस्ट लाइव हो गया। टेस्ट मैंने उनको कहा था 2 बजे लाइव करना है। मेरी टीम भांग पीती है, मुझे लगता है भांग पी के काम करती है। कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल क्लास, ये 3 4, कोई बात नहीं। अगर लाइव लाइव भी है तो कोई बात नहीं, आज अगर 9 AM लाइव हो गया तो कल 9 AM तक लाइव है, कल तक जब मर्जी दे लेना। 1 घंटे का टेस्ट है। तुम टेस्ट ही देने आई थी स्नेहा, और क्लास में पकड़ लिया मैंने। बेचारे बच्चे टेस्ट देने आए थे, क्लास हो गई। आ जाओ सेगमेंटेशन, देखो कितना अच्छा ट्रिक दिया है दिव्या नाम की बच्ची ने, इसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं। अनार को काटो, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डाटा, काटो। एनालिडा कहाँ है यहाँ पे? एनालिडा कहाँ है दिव्या? तूने मुझे गंदी ट्रिक बताई है। टेस्ट का लेवल ठीक है, प्लांट किंगडम में मुश्किल होंगे क्वेश्चंस, बाकी तो ठीक है। किसने मुझे दिव्या बता बता दे यार, तूने मेरे को ट्रिक गलत बता दी। आंख ए सी से बना दूं बस ट्रिक। मैं दिव्या की उसका वेट कर रही हूँ, या तो अच्छा अनार में से 2 निकाल दिए लड़की ने, ये आर्थ्रोपोडा है, ये एनालिडा है। ये एक है, ये एक है, अनार को काटो, आंख भी याद कर सकते हो। अनार आम काटो, ये भी ट्रिक अच्छी है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये 3 उसमें होती है मेटामेरिज्म। सीधा सीधा क्वेश्चन आया। मोइन ये कैसी बातें कर रहा है तू, क्लास में ऐसी बातें करना अच्छी बात है क्या? अनार की आंख, ऐसा लग रहा है गाली दे रहा है अनार को। काटो मतलब सेगमेंटेशन, हाँ। क्या काटो का मतलब, हाँ सेगमेंटेशन। फिर तो अच्छी ट्रिक है दिव्या की।
बच्चे कह रहे हैं आंख से याद कर लो, सीधा आंख से याद कर सकते हो कर लो। अनार को काटोगे से ज्यादा अच्छी ट्रिक है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा को काटो। सेगमेंटेशन होता है आपकी बॉडी इस तरीके से डिवाइडेड होती है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, टुकड़ों में। जैसे अर्थवॉर्म को नहीं देखा आपने, तो उसके टुकड़े होते हैं ऐसे ऐसे, ऐसा अर्थवॉर्म ऐसा होता है ना। सेगमेंट्स में अगर डिवाइडेड होती है तो उसको मेटामरिज्म या सेगमेंटेशन कहते हैं। बस यही क्वेश्चन आता है किसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कौन। शाइजो एंटेरो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना मैम। शाइजो एंटेरोसिलोम कुछ नहीं करना मैम, सिर्फ सिलोम करना है। कि ट्रू सिलोम एनालिडा से आ गई थी और उसके बाद चली रही है। ठीक है। ओहो, नोटोकॉर्ड तुम्हें पता है क्या है? मेसोडर्मली डिराइव्ड है, सॉलिड रॉड है, फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट्स। आओ कुछ क्वेश्चंस करें। जय काल महाकाल शंभु। प्यारे बच्चों आओ कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलिए। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स। ओह, 2023 में देख रहे तुम कितने क्वेश्चन आए। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री कहाँ नहीं मिलती है? जल्दी बोलो, किसके एडल्ट्स में नहीं मिलती है रेडियल सिमेट्री? एकाइनो की तो मिलती है एडल्ट्स में, पागल, स्टारफिश से याद रख ले। एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश है तो उसमें तो रेडियल सिमेट्री मिलती है। अब तुम कहोगे मैम इसको कैसे काटेंगे? भाई ऐसे काट दे यार, कहीं पे भी काट दे, ऐसे काट दे यार, ऐसे काट दे यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? इकाइनो के तो एडल्ट में मिलती है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा मिलती है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं मिलती। कैसे तुम गलत आंसर करते हो गंदे बच्चों। मैमल हमने पढ़ा नहीं है अभी। कॉर्डेट्स अभी हमने कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, अभी हमने कॉर्डेट्स पढ़ा नहीं है। ये भी नहीं पढ़ा अभी, ये भी नहीं पढ़ा अभी, ये भी नहीं पढ़ा अभी। यहाँ से करते हैं, चलो 2019 का करेंगे। जय काल महाकाल। अभी अभी तो बताया था। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ एनिमल्स ग्रुप विच पोजेस ऑल द अबव फीचर। ठीक है, देखो बेटा, हम किससे अपना डिसाइड करेंगे? ट्रूसिलोम से बात करते हैं पहले। एनालिडा के आगे ट्रूसिलोम है ना? तो जो हमारे इसमें ट्रूसिलोम है, सब में, इसमें ट्रूसिलोम है, इसमें ट्रूसिलोम है, इसमें सब में ट्रूसिलोम है। चलो ये तो फिर नहीं हो सकता। सेगमेंटेशन से बात करते हैं फिर। सेगमेंटेशन किस में है? मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है, यहीं से आंसर आ जाए। आ गया? सेगमेंटेशन से पकड़ा गया भाई हमारा। नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटे। करे सॉल्व, आओ देखते हैं। क्या चाहिए हमें? पहले ट्रू सिलोमेट चाहिए। ट्रू सिलोम कहाँ से आई है हमारी? एस्केलेमेंट नहीं, सूडोसिलोम है। ट्रू सिलोम आई है एनालिडा से। तो तू तो ए सिलोमेट है, चुप रहे। तू सूडो सिलोमेट है, चुप रहे। तेरे पास और तेरे पास ट्रू सिलोम है, ठीक है। देन विद बायलेटरल सिमेट्री, तू यहाँ से निकल गया क्योंकि तेरे एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री। मेरा आंसर आ गया एन। ठीक है बेटे, अब आ जाओ 2010 के क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक करना है। अब आपको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, कभी तो फाइलम पूछ लेते हैं, लेकिन कभी फाइलम के एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमें एग्जाम्पल नहीं पता। जैसे स्पॉन्जिस तो मुझे पता है कि भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, टिनोफोरा भी नहीं है। फ्लैट वॉर्म्स प्लाटी हेलमिंथीस को बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं है। जो तो फॉलोइंग, अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो है, प्लाटी हेलमिंथीस तो है ही है ना। कॉरल्स जो है वो नाइडेरिया का मेंबर है, वो नहीं है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है।
करो बेटा 2010 का क्वेश्चन करो। इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दूंगी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तुम मुझे बताना कि तुम्हें सब समझ में आया है कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? राउंड वॉर्म्स आर सूडोसिलोमेट, सही है। मोलस्क्स आर, भैया एनिलिडा के पास सबके पास, एनिलिडा और उसके बाद सबके पास ट्रूसिलोम है। इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोडा में ट्रूसिलोम है। फ्लैटवॉर्म्स जो है एसिलोमेट है। बस यही ट्रिप्लोब्लास्टी और एसिलोमेट में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि प्लैटिहेल्मिन्थेस कंफ्यूज कर देता है। बट कंफ्यूज नहीं होना, हमने प्लैटिहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टी है और एसिलोमेट है। अब मैं क्या चाहती हूँ तुम लोगों से, मैं चाहती हूँ तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लो, पेज नंबर 1 से शुरू करके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीलोम, 3 पेज पढ़ना है तुम्हें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स तक कर सकते हो। फिर एक टेबल सा दिया हुआ है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया, वहां तक, मतलब पॉरीफेरा से ऊपर ऊपर वाला सारा रीडिंग मार लो। नहीं नहीं, गंदा चैप्टर नहीं है पलक, ऐसे मत बोल, कितना तो प्यारा चैप्टर है। कब तक भागेंगे हम अपने प्यारे एनिमल्स से, हमारे ही तो रिश्तेदार है ना, हमारे ही तो रिश्तेदार हैं, कब तक भागेंगे, प्यारे हैं वो, पप्पी कराओ उनको। सी में जाके स्पॉन्जिस को पप्पी कराना, अच्छे होते हैं स्पॉन्जिस। नाइडेरिया भी अच्छे होते हैं, पर उनको पप्पी मत करना, क्योंकि नाइडेरिया के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो डस लेते हैं, नाइडोब्लास्ट होते हैं, जहर डाल देंगे आपकी बॉडी में। टीनोफोरा को पप्पी कर सकते हो, टीनोफोरा सुंदर लगेंगे, उनको घर ले आना। ये वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, चमकते हैं दिवाली की लाइटों की तरह, पर मर जाएंगे, घर नहीं ला सकते, क्योंकि वो भी पानी में होते हैं। ये सब पानी में है, पहली वाली फाइलम्स ना, पहली 3 फाइलम्स बिल्कुल पानी में, ऑल ऑल एक्वाटिक होती हैं। बताओ, तिवारी का भी यही दुख है, टेस्ट देने आए थे, लेक्चर लेना पड़ गया। टीनोफोरा चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होती है उसमें, जैसे जुगनू चमकते हैं ना, लेकिन पानी के अंदर ही चमकेंगे, पानी के बाहर तो मर ही जाएंगे, क्या ही चमकेंगे। रवीना पहली बार कर रही है लेक्चर, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा रवीना? प्लेटी गंदे होते हैं, एनिमल्स ने पानी से बाहर आते ही कुत्ते काम करना शुरू कर दिए। प्लेटी हेलमेंथीस थोड़ा पानी से बाहर आए, ठीक है, इनके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, पर वो बॉडी के अंदर घुस गए, फिर पानी से बाहर निकले बॉडी के अंदर घुस गए। जैसे उसमें टीनिया सोलियम होता है, टेप वॉर्म, कितने एनिमल्स की बॉडी में होता है। फेशियोला होता है, लिवर फ्लू, कितने एनिमल्स के लिवर में घुस गया वो। यार हम तो रहेंगे रहेंगे ही नहीं। चलो बच्चों, तुम पढ़ लो, ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। 10 मिनट्स बाद शुरू करेंगे आगे। नहीं, आज बच्चे कह रहे हैं मैम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, इतना नहीं पढ़ेंगे बेटे आज, क्योंकि अगर आज हमने नहीं पढ़ा तो फिर कल हम नहीं खत्म कर पाएंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है आशी, आशी पहली बार मेरा लाइव लेक्चर अटेंड कर रही है। चलो बाय।
हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटे? सब सही है, दिख रही हूँ मैं। कहाँ रहती हो प्रिया तुम, जहाँ बर्फबारी हो रही है? एसिलोमेट्स मतलब जिनकी बॉडी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो बॉडी वॉल है, उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। या आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, जैसे पॉरीफेरा। तो उनमें बेसिकली स्पेस होना चाहिए बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में। नई स्पेस है तो भी आप एसिलोमेट हो, और अगर स्पेस, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं तो स्पेस कहाँ से होगा, तो भी आप एसिलोमेट हो। ठीक है, पढ़ ली तुमने? चलो, अच्छा मैं ये कह रही हूँ। हेलो, तुम लोगों को सुन रहे हैं? आज इतना ही पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, और फिर हम कल बाकी की चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के आओगे, मेरे लिए ट्रिक्स भी लेके आना अच्छी अच्छी। अब आप ये सोच सकते हो कि मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमारे 15 मिनट वेस्ट हो गए। नहीं, मैं इसलिए नहीं बताया ताकि तुम पढ़ लो एनसीईआरटी बैठ के, मुझे भरोसा हो जाता है कि तब तुम पढ़ लोगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। हमारी ये वाला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब कल हमें 10-11 फाइलम्स करनी है, 11 फाइलम्स करनी है, प्लस क्वाड डेटा को आगे डिटेल में करना है। चलो, आई विल सी यू टुमारो एट 10 AM। आज बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ना, तो मैं चाहती नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड देखना पड़े। ठीक है, उनको पता नहीं था आज क्लास है। तो कल एटलीस्ट, कल सिर्फ उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही मिस होएगा। बाय, टेस्ट दे लेना आप लोग। ठीक है, चलो बाय बाय। नोट्स मैंने दे दिए हैं आप लोगों को ना, ऐप पे मैंने डलवा दिए। बाय।